तो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं आपके साथ 10 ऐसी कैमरा सेटिंग शेयर करने वाला हूं जो अगर आप अपने कैमरा में डायल इन करते हो तो आप अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और स्पेशल इसलिए है बिकॉज मैंने पिछले कई सालों में बहुत हाथ पैर मार के ये सारी जो नॉलेज एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करे हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके अपने बता देना व्यूज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सेटिंग के साथ, और ये सबसे बेसिक गलती है जो एज अ बिगिनर बहुत लोग करते हैं। वो ये है कि आप चाहे मिररलेस कैमरा यूज़ करो चाहे DSLR यूज़ कर रहे हो, आपके पास एक रिकॉर्ड बटन होता है कई बार। तो अगर आप अपना कैमरा ऑन करते हो और रिकॉर्ड बटन सीधा प्रेस कर देते हो वीडियो लेने के लिए, शायद गलती हो सकती है कि आप फोटो मोड पे हो, बिकॉज कई कैमराज में ना अलग अलग अब मोड आने लग गए हैं फोटो और वीडियो के। अब अगर आप फोटो मोड पे हो और फिर रिकॉर्ड बटन दबा रहे हो तो कई बार क्या होता है, वीडियो उतनी बढ़िया क्वालिटी में नहीं आ पाती। कई बार 1080p में आ जाएगी, कई बार FPS कम रह जाएगा। तो अगर आपको आगे की जो मैं 9 सेटिंग्स बताने वाला हूँ उनको अच्छे से यूज़ करना है तो सबसे पहले तो अपने कैमरा में वीडियो मोड पे चले जाना, बिकॉज वो एक गलती है जो शुरू में मैं भी करता था, बट अब मुझे पता लग गया है कि वीडियो बनानी है तो स्पेसिफिकली वीडियो मोड पे ही जाना चाहिए। अगली सेटिंग जो आपको यूज़ करनी है वो है मैनुअल मोड। अब आपके ऊपर कैमरा में एक डायल होगा जहाँ पे आप M लिखा होगा, आपको वो मैनुअल मोड यूज़ करना है। अब मैनुअल मोड में क्यों बोल रहा हूँ, मान लेते हैं आप मैनुअल मोड पे नहीं हो, आप ऑटोमेटिक, एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी मोड पे हो और आप वीडियो शूट कर रहे हो। बहुत बार क्या होगा, अगर आपके सीन में लाइटिंग चेंज हो रही है या आप अपना कैमरा एक तरफ से दूसरी तरफ में मूव कर रहे हो तो देखना इस तरीके से ना आपका एक्सपोजर ऊपर नीचे होगा या वाइट बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। बट अगर आप मैनुअल मोड में वीडियो शूट कर रहे हो तो सेटिंग्स अब आप खुद से डालोगे। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, ये 3 फैक्टर्स हैं अगर आपको नहीं पता। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपके वीडियो में एक्सपोजर ऊपर नीचे होता है, और वाइट बैलेंस से वीडियो बनाते हुए आपकी जो वीडियो का कलर टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है। अब मैनुअल मोड में ये चारों चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो, तो अगर आप अपना कैमरा मूव कर रहे हो या लाइटिंग चेंज हो रही है, आपका एक्सपोजर एज इट इज़ रहेगा और आपकी वीडियो देखने में ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। अब जैसे आप ये फ्रेम का एग्जांपल ले लो, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैनुअल मोड में है, तो भले ही लाइट कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो एक्सपोजर है वो वीडियो का वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे। अब रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पे अगेन बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। कैमरा में 720p होगा किसी कैमरा में, किसी में 1080p होगा, किसी में 4K होगा, ठीक है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि 4K में वीडियो शूट करो, बिकॉज देखो आजकल क्या हो गया, अगर आप 1080p में भी करोगे ना, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करोगे, कलर्स एडजस्ट करोगे, एक्सपोजर एडजस्ट करोगे, थोड़ा क्रॉप तो करोगे वीडियो में कभी ना कभी, तो 1080p में अगर आप वीडियो करोगे ना, क्रॉप करने से उसकी क्वालिटी और खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर आप 4K में वीडियो शूट करते हो, आपके लिए फैक्ट बता देता हूं, 4K वीडियो में आप 4 1080p वीडियोस फिट कर सकते हो, बिकॉज 4K में 4 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है एज कम्पेयर टू 1080p वीडियो, ठीक है। तो इसलिए आपको 4K चूज करना है। बट देखो कई एक्सेप्शन हो सकती हैं। पहली चीज़, आपके मेमोरी कार्ड में उतना स्टोरेज नहीं है तो ठीक है आप 1080p में कर लो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपका एडिटिंग जो PC या लैपटॉप है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, आप फ़ोन में एडिट करते हो, 4K में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप 1080p पे आ सकते हो। इसके अलावा हमेशा 4K में ही शूट करना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं FPS सिलेक्शन पे, बिकॉज अगेन यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। बिकॉज जैसे मेरे सामने 24, 25, 30, 50, 60 ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ऑब्वियसली एक नए वीडियो क्रिएटर को या आपको यही होगा, भाई इतने ऑप्शंस हैं कौन से FPS चूज़ करें। मैं आपको सिंपल सा तरीका आज बता दूंगा जिससे आपका ये जो कन्फ्यूजन है ये बहुत हद तक दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 24, 25 और 30 आपको कब यूज़ करना है। देखो जब आप इस तरीके से टॉकिंग हेड वीडियोज़ बना रहे हो तब आपको स्लोमो तो करना नहीं है, ठीक है। FPS का मतलब क्या है, FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आपका ये जो कैमरा है वो कितनी फोटो ले रहा है। अब देखो जब वीडियो बनती है ना, कुछ अलग सी चीज़ नहीं हो रही, बेसिकली आपका जो कैमरा है वो फोटोज़ ही ले रहा है। तो अगर आप मान लेते हैं 24 FPS पे वीडियो बना रहे हो, बेसिकली कैमरा क्या कर रहा है 1 सेकेंड में 24 फोटो खींच रहा है, और उसको जब एक साथ प्लेबैक किया जाता है ना तो आपको वो मोशन दिखती है। तो इसी का ये तरीका है कि FPS जो होता है वो आप उस बेसिस पे डिसाइड करते हो। अब क्वेश्चन आता है
कि हमारे पास 60 भी है, हमारे पास 25-30 भी है, तो भाई यूज़ कौन सा करना है। देखो अगर आप इस तरीके की नॉर्मल वीडियो बना रहे हो जिसको आप स्लो मो नहीं करना चाहोगे तो आप 24, 25 या 30 पे जा सकते हो। अब आप कहोगे भाई यहाँ भी इतनी ऑप्शन है, 24 करें, 25 करें या 30 करें। देखो 24, 25 में आपको इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या हमें 25 करना चाहिए या 30 करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक आपके कैमरा में ना सेटिंग होती है NTSC और PAL की। तो अगर आप ऐसे घर में वीडियो शूट करते हो ना तो कई बार आपको फ्लिकर दिखता होगा। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 50 हर्ट्ज पे अगर आप इंडिया में रहते हो। अब अगर आप FPS 30 यूज़ कर रहे हो घर के अंदर ट्यूबलाइट और बल्ब को ऑन करते हुए जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको फ्लिकर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, फ्लिकर हटाने के लिए 25 या उसके मल्टीपल पे जाना है। मतलब 24, 25 या 50 या 100 FPS। अगर आप 30, 60 या 120 पे गए तो आपको फ्लिकर आ सकता है। बट अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो या इस तरीके से वीडियो लाइट यूज़ कर रहे हो तो वो फ्लिकर वाली दिक्कत नहीं आएगी, तो आप किसी भी FPS पे जाके शूट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, चॉइस आपकी, आपको लुक कौन सा पसंद है, 25 या 30, आप उस बेसिस पे डिसाइड कर लो। अब स्लो मोशन का जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे कोई फुटेज स्लो मो में कन्वर्ट करनी है, उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स स्लो करना है, तो अब आप अपना जो FPS है वो ज़्यादा स्लो चूज़ करोगे। तो 50-60 वाला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, तो दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपके कैमरा में 100 या 120 है तो उसको आप 4 गुना और ज़्यादा स्लो कर पाओगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कितने FPS पे जाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने FPS आप बढ़ाते जाओगे ना, आपके कार्ड में भी उतनी जगह ज़्यादा भरेगी, बिकॉज एट दी एंड वो नंबर ऑफ फोटोज़ बढ़ रही हैं हर एक सेकंड में, तो ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में एंड अल्टीमेटली वो ज़्यादा स्टोरेज मांगेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब एक और, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन की बात की, FPS की बात की, कई कैमरास में क्या होगा कि 1080p में आपको 120 FPS तो मिल जाएगा, बट जैसे आप 4K में जाओगे तो सिर्फ 60 पे या 30 FPS पे कर पाओगे। तो वो कॉम्बिनेशन भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि भाई आपके लिए FPS कितना ज़रूरी है, तो उस बेसिस पे आप पहले FPS चूज़ कर लो, फिर सेकेंड आप रेजोल्यूशन लेके चल सकते हो। थोड़ा सा अब हम एडवांस जा रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड में FPS के बाद क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप वीडियो बनाते हो ना, शटर स्पीड का एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, ये आप आज समझ जाओगे और आगे के लिए भी याद रखोगे। जो भी आप FPS पे वीडियो शूट कर रहे हो ना, मान लेते हैं मैं 25 FPS पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब आपकी जो शटर स्पीड है ना वो 1/डबल ऑफ FPS होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 25 FPS ले रहा हूँ तो मेरी शटर स्पीड 1/50th ऑफ अ सेकेंड होगी। तो अब जब मैं अपने शटर स्पीड को चूज़ करने पे जाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे जो अपनी शटर स्पीड है वो 1/50 चूज़ करनी है। अब इसका रीज़न बहुत टेक्निकल है, मैं आपको वहाँ नहीं लेके जाना चाहता, बट एक टर्म होता है 180 डिग्री शटर रूल। तो बेसिकली जब आप अपने कैमरा से वीडियो बना रहे हो, मल्टीपल फोटोज़ खिंच रही हैं, तो जो शटर का रोटेशन है ना उसको मैच करने के लिए बेसिकली हम ये चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको क्या आ सकती है, जब आप ज़्यादा लाइट में या आउटडोर सनलाइट में शूट करोगे ना, अब 25 FPS है, शटर स्पीड 1/50th ऑफ अ सेकेंड है, तो आपकी वीडियो एकदम से बहुत ब्राइट हो जाएगी, एकदम वाइट से कलर की वीडियो दिखेगी। और ये इसमें कुछ गलत नहीं है। FPS आपको आइडियली इतना ही रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपको एक नॉर्मल मोशन दिखानी है और उस रूल को फॉलो करना है। इसके लिए आप ND फिल्टर खरीद सकते हो, वो एक एडिशनल एक्सेसरी है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अदरवाइज फिर या तो आपको अपना एपर्चर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी वीडियो में ब्लर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अब हम एपर्चर की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी एपर्चर की। अब एपर्चर में आपको क्या करना है, बेसिकली एपर्चर जितना कम होगा उतना ज़्यादा ब्लर आता है। तो अभी जो आप ये वीडियो में ब्लर देख रहे हो, मैं f1.8 पे शूट कर रहा हूँ। अब अगर मैं f बढ़ाते जाऊँगा तो वो जो ब्लर इफेक्ट है वो और कम होता जाएगा। तो जितना आप f नंबर कम करते जाओगे उतना आपकी वीडियो में ब्लर ज़्यादा आता जाएगा, f नंबर बढ़ाते जाओगे तो ब्लर कम हो जाएगा। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे आप एपर्चर नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो शटर स्पीड मैंने आपको बताया आइडियली आपको फिक्स रखनी चाहिए, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो FPS का डबल वाला रूल है। अब एपर्चर को आप थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने जो एक्सपोजर है उसको मैनेज कर सकते हो। बट मान लेते हैं आपको शटर स्पीड फिक्स रख ली, अब ब्लर भी आपको f1.8, 2.8 या f4 वाला चाहिए, जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हो। अब थर्ड सेटिंग आती है ISO मैं सबसे लास्ट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इन तीनों में से, बिकॉज ISO इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेटिंग्स में, क्योंकि ISO का इतना कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता आपकी वीडियो को
कुछ एनहांस करने के लिए, बट ड्रॉबैक होता है। आईएसओ आइडियली आपको मिनिमम रखना चाहिए, मतलब जैसे मेरे कैमरा में मिनिमम 100 है, आपके भी मोस्टली कैमराज में आईएसओ 100 ही होगा। अब आईएसओ जब आप 100 रख रहे हो और वीडियो शूट कर रहे हो, आपका शटर स्पीड हो गया, एपर्चर हो गया, आईएसओ 100 पे आपको लग रहा है वीडियो डार्क हो रही है, तो अगर वीडियो डार्क हो रही है ना, आईएसओ आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वीडियो आप ब्राइट कर सकते हो, बट एक लिमिट के बाद वो नॉइस आनी शुरू हो जाती है, तो उस बेसिस पे आपको आईएसओ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से फोकस के बारे में, ठीक है। तो अब जब मैं इस तरीके की वीडियो शूट करता हूँ ना, अब मैं मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि ये आई ट्रैकिंग या फेस ट्रैकिंग वाले फीचर्स आजकल आ गए हैं। तो अगर मैं फ्रेम में कहीं भी मूव करूँगा, आप देखो मैं आगे भी आ रहा हूँ, तो मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले है, तो आई एम श्योर मैं फोकस में ही आ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ तो भी मैं फोकस में आ रहा हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं कैमरा ऐसे आगे लेके आया, तो अब कैमरा फोकस में आ गया होगा, ये हटाऊंगा तो फेस फोकस पे आ जाएगा। अब वीडियो जब आप बना रहे हो ना, ऑटो फोकस बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो और आपको पता है सब्जेक्ट इधर उधर मूव करने वाला है, अब देखो होता क्या, फोकस में कई बार आपको 1 पॉइंट ऑटो फोकस मिलता है। अगर आपने एक पॉइंट पे रख लिया, अब आपको पता है ना आपका कैमरा मूव हो रहा है ना सब्जेक्ट मूव हो रहा है, तब तक 1 पॉइंट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आपको पता है कि या तो आप मूव करते हुए वीडियो कर रहे हो, सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर आपका वीडियो में होने वाला है, या आप फ्रेम में इधर उधर मूव कर रहे हो कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के, तो आपको ऑटो फोकस ऑन करना पड़ेगा और ट्रैकिंग एनेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आप कैनन यूज़र हो तो आप AI सर्वो पे जा सकते हो, नाइकॉन सोनी यूज़र हो तो आप AFC पे जा सकते हो, बिकॉज AFS या AI जो वन शॉट होता है, वन शॉट का ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है एक बार जहाँ फोकस हो गया वहाँ पे ही रहता है। बट AFC या AI सर्वो में जब आप जाते हो तो इस तरीके से आपका जो फोकस है वो कंटिन्यूस होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आई ट्रैकिंग का। ये माइनर पॉइंट है, बट अगेन अगर आपके कैमरा में ऑप्शन है, आपने लेते हुए थोड़ा रिसर्च करा होगा या गूगल करके चेक कर लेना है या नहीं है। अगर आई ट्रैकिंग है तो जैसे मैंने एनेबल किया हुआ है, तो इससे ना और प्रिसाइज फोकस मिलता है। मान लेते हैं मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो जो क्लोजेस्ट टू द कैमरा आई होगी ना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोकस होगा। अब मैं यहाँ देख के इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो दिखाना है कि क्लोजेस्ट टू द कैमरा आई है, और ये वाली थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस जा रही होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं वीडियो बनाते टाइम कहीं ना कहीं डेटा करप्ट हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट द 10th पॉइंट इज वाइट बैलेंस। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, बहुत बार क्या होता है, अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस पे अपनी वीडियो छोड़ दोगे और लाइटिंग थोड़ी चेंज हो रही है या आप अपना कैमरा मूव कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि वीडियो का जो वाइट बैलेंस है, वाइट बैलेंस क्या होता है, वार्म से कूल टोन लेके या मेजेंटा से ग्रीन टिंट में आपका जो टिंट एंड टेम्परेचर है वो वेरी करता है। तो अगर लाइटिंग चेंज हो रही है या आपका सीन चेंज हो रहा है, अगर ऑटो वाइट बैलेंस पे है तो चांसेस है कि हल्का सा कलर इधर उधर हो सकता है आपकी पूरी फुटेज में। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हो जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट वाइट बैलेंस चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहली चीज़, अगर आपके कैमरा में ऑप्शन है केल्विन का, तो एक फिक्स्ड केल्विन वैल्यू चूज़ कर लो। हम 5000 केल्विन पे चूज़ करते हैं। 5000 से 5500 के बीच में आपको जो भी वैल्यू सही रखती है आप वो चूज़ कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से नेचुरल टोन्स चाहिए। अगर आपके कैमरा में केल्विन का ऑप्शन नहीं है तो बहुत प्रीसेट्स होंगे जिनको आप साइकिल थ्रू कर सकते हो। प्रीसेट्स बेसिकली केल्विन वैल्यू ही है, जस्ट दैट उसको एक नाम दिया गया है। तो आपको अलग अलग इस तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं, तो जो आपको सूटेबल लग रहा है अपनी वीडियो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस केल्विन पे आप अपना प्रीसेट सेट कर सकते हो। और फिर जब आप वीडियो शूट करोगे तो वो जो केल्विन वैल्यू है वो ऊपर नीचे नहीं होगी और आपको कंसिस्टेंट वाइट बैलेंस अपनी वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, वैसे 10 सेटिंग्स तो हो चुकी हैं, बट मैं 2 और बोनस सेटिंग आपके साथ शेयर कर देता हूं बिकॉज मुझे लग रहा है रिक्वायर्ड है। ऑडियो की बात कर लेते हैं। अब देखो, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, जैसे मैं भी अभी एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि ऑडियो ख़राब हो गई। आपको क्या करना है, आपको जब वीडियो मोड पे जाओगे, अब यहाँ पे ना आपको सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है साउंड रिकॉर्डिंग का, जो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होता है, ऑटोमेटिक पे। आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, उसको मैनुअल पे लेके जाना है, ठीक है। मैनुअल क्यों, मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग लेवल का ऑप्शन होगा। हर कैमरा में आपको इस तरीके से एक लाइन दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इसको एकदम राइट की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एकदम रेड की तरफ पीक लेवल दिखने लग जाएंगे। इसको आपको क्या करना है, एकदम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ और 3 से 4 पॉइंट आप राइट में लाके ओके कर दो। इसका रीज़न क्या है, जितना आप ये लेवल राइट में लेके जाओगे ना,
आपके जो कैमरा का इंटरनल माइक है वो और सेंसिटिव होता है, वो ऑडियो को कैप्चर करता है। तो अगर एकदम ही लेफ्ट में लेके चले जाओगे तो कुछ भी ऑडियो नहीं आएगा। तो एकदम लेफ्ट ले जाके 2-3 पॉइंट जब आप राइट लेके आओगे ना, तो आपकी जो एक्सटर्नल माइक की जो ऑडियो है वो एकदम बढ़िया आएगी और आपको एकदम क्लियर ऑडियो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब लास्ट टिप पे आते हैं। ये कैमरा में कोई सेटिंग नहीं है, बट एक्चुअली ये लाइट के बारे में मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा। बिकॉज अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाते हो, सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे क्या आती है कि भाई हमारी वीडियो में क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं एक सेकेंड आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं रिमोट निकाल रहा हूँ इस लाइट का, तो ये रहा रिमोट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको ऑफ करके डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ऑब्वियसली बिना लाइट के अंधेरा है तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसको ऑन करते हैं तो ऑब्वियसली आप देखो कितनी बढ़िया आ रही है। बट टिप ये नहीं है, टिप ये है लाइट की पोजीशनिंग की। मैं हमेशा लाइट पिछले 6-7 साल से जितनी भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हैं, मैं हमेशा लाइट को 45 डिग्रीज पे रखता हूँ। अगर आप एकदम सामने रख दोगे ना, शैडो खत्म हो जाएगी, फ्लैट सी लुक आएगी। बहुत ही साइड में लेके चले जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक लाइट आ जाएगी। अब 45 डिग्री पे रखो, दैट इज़ द बेस्ट एंगल जहाँ पे आप एकदम बढ़िया लाइट अचीव कर सकते हो। तो भाई ये थी कुछ टिप्स जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगी अपने कैमरा से बढ़िया वीडियो बनाने में। तो इनमें से अगर आपके लिए कुछ नया था जो आपको सीखने को मिला, कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सो दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।